हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी स्टेट इस वक्त चल रही है। तो डिफरेंट स्केल हम देखेंगे कि जिस तरह से हम असेंशन कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो अब आप कौन से डायमेंशन में चल रहे हो या किस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी की स्टेट चल रही है। हम जानते हैं कि जो भी हम चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, सिचुएशंस, हर एक चीज हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसे हम अपने लाइफ में लोग और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं टाइम टू टाइम। सो एवरीथिंग इज होलोग्राफिक। जो हमारा इंटरनल फ्रीक्वेंसी का स्टेट चल रहा है, जो आपकी फिजिकल फ्रीक्वेंसी चल रही है, वही आप बाहर अट्रैक्ट कर रहे हो अपने रियलिटी में। आपने अक्सर अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस किया होगा, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी स्टेट चेंज होती जाती है, हम ग्रो कर रहे हैं अपने आप को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक टाइम पे हमारे साथ मैच होती थी फ्रीक्वेंसी में, बट अब वो चीजें मैच नहीं होती है। ये करियर हो सकता है या कोई जॉब हो सकता है जिसके साथ आप एक टाइम पे अलाइन हो रहे थे, बट अब वो चीजें आपको मैचिंग नहीं लग रही है या उनके साथ आपका अलाइनमेंट नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और हायर वाइब्रेशन वाला काम करना चाहिए। तो वैसे ही जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी स्टेट चेंज होने लग जाता है वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप्स, जॉब्स, करियर्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम एक एक करके डिफरेंट स्केल देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का स्केल देखेंगे कि जिस तरह से हम एनलाइटनमेंट की जर्नी में चल रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो इस वक्त हम कौन से स्केल में है, किस फ्रीक्वेंसी स्केल में आप अपने आप को रेजोनेट कर रहे हो। अब इससे पहले कि हम फ्रीक्वेंसी स्टेट में आगे जाए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये फ्रीक्वेंसी स्टेट हम इसलिए नहीं देख रहे कि हम एक दूसरे को जज करें कि हम ऊपर है, दूसरे नीचे है, हम महान है। तो ये सब जो चीजें होती है वो ईगो का बिहेवियर होता है। तो उस ईगो बिहेवियर में हमें ट्रैप नहीं होना है। ये सेल्फ एवोल्यूशन के लिए है कि किस तरह से हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि अब हम कौन से स्टेट में चल रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे हम किस तरह से अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। जो फर्स्ट स्केल है फ्रीक्वेंसी का वो है 0 to 250 का स्केल। सो अगर कोई पर्सन 0 to 250 के फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, ये थर्ड डायमेंशन में ही पड़े हैं। अब ये जो पर्सन है ये अक्सर दिन में 2 से 3 बार ट्रिगर होते हैं, बार बार ईगोइक बिहेवियर पैटर्न में जाते हैं, कंट्रोल, फियर, गिल्ट, शेम, इस तरह के इमोशंस में ये ज्यादा टाइम रहते हैं, या विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेम की एनर्जी, दूसरों को ब्लेम करना, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, नार्सिसिस्टिक पैटर्न में जाना, जो अक्सर जिनको हम एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं कि उनके आसपास जाने से ही आप ड्रेन्ड फील करते हो, तो वो इस फ्रीक्वेंसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 0 to 250 की फ्रीक्वेंसी स्टेट। तो ये इतना ईगो के स्टेट में रहते हैं कि ये सेल्फ के लिए ही सिर्फ काम करते हैं, मतलब सिर्फ अपने आप के लिए ही जी रहे हैं, किसी और के लिए कंपैशन नहीं रखना या किसी और की फीलिंग्स नहीं समझना। बिकॉज ये जो फ्रीक्वेंसी का स्टेट है इसमें हार्ट अब तक ओपन नहीं हुआ होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ईगो का ज्यादा कंट्रोल है इनके लाइफ में, ये अब तक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हुए हैं। और कोई डिजीज हो सकता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी तरह का डिजीज से ये अपने लाइफ में गुजर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं इनको स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक जैसे मास्क रख के दुनिया में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ईगो कंट्रोल कर रहा है इनकी लाइफ। हायर सेल्फ से इनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है अब तक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का स्टेट होता है एक लोअर स्टेट होता है, जिसमें जो लोअर फ्रीक्वेंसी के इमोशंस होते हैं, फियर, गिल्ट, कंट्रोल, विक्टिम स्टेट, ये सारी चीजें ही कंट्रोल कर रही है रियलिटी। जो दूसरा स्केल है वो है 250 से 450 का। अब इस स्केल में अगर कोई वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये भी 3D में ही रह रहे हैं, बट इनका थोड़ा अवेयरनेस लेवल हाई रहता है। मतलब ये बहुत ज्यादा लोअर माइंड से काम नहीं करते हैं, ईगो से काम नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी की समझ होती है। ये कनेक्शन देख पाते हैं थॉट्स के बीच में, इमोशंस के बीच में, फिजिकल रियलिटी के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन समझ पाते हैं। तो मेजॉरिटी इनकी जो लाइफ चलती है वो ईगोइक बिहेवियर पैटर्न्स में ही चलती है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होता है या ये स्पिरिट को समझ पाते हैं। तो जब भी हम अर्ली फेजेस में होते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, जब एक क्यूरियोसिटी आती है, हमें अपने आप को ग्रो करना है, सेल्फ हीलिंग के बारे में हम समझते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं स्पिरिचुअल चीजों को लेकर, एक अवेयरनेस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं,
तो यूजुअली हमारा ये फ्रीक्वेंसी का स्टेट होता है। जो अर्ली फेजेस होता है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में, जब हम 3D से बाहर निकल रहे हैं, 3D को हम समझ रहे हैं, इस मैट्रिक्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये वो फ्रीक्वेंसी की स्टेट होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसमें भी हम 3D में ही रहते हैं, बट एक समझ होती है हायर डायमेंशंस की। अब ये फ्रीक्वेंसी स्टेट में आपको सिंक्रोनिसिटीज भी आ सकते हैं। जैसे हम न्यूली स्पिरिचुअल जर्नी में ओपन अप होते हैं तो सिंक्रोनिसिटीज हम फील करते हैं। तो इनिशियली सिंक्रोनिसिटीज आ सकते हैं, जैसे 1111 नंबर आपको दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये उसका भी साइन होता है। तो ये होता है जनरली इस फ्रीक्वेंसी में। जो दूसरा फ्रीक्वेंसी का स्केल है वो है 450 से 550 का स्केल। अब यहाँ पर हम 5th डायमेंशन को समझना स्टार्ट करते हैं और डीपर वे में अपना सेल्फ फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम एनर्जीज को समझते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। किस तरह से हम अपनी इंटरनल एनर्जीज को, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से हमें अटैचमेंट्स को छोड़ना है, ईगो के स्टेट से बाहर आना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन जोड़ना है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये इस फ्रीक्वेंसी के स्केल में होती है, जहाँ पर हम विजडम गेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे इल्यूमिनेशन फेज चल रहा है आपका अवेकनिंग जर्नी में, कि आप अपने आप को इल्यूमिनेट करते जा रहे हो। हम जैसे रिसर्च करते हैं क्या क्या चीजें हो रही है हमारी रियलिटी में, किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये वो स्टेट होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं कि हम खुद क्रिएटर हैं, हम खुद अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हम रिसर्च कर रहे हैं, खुद चीजों को समझ रहे हैं, बहुत सारे बिलीफ पैटर्न, थॉट पैटर्न ब्रेक करते जा रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी स्टेट में हम समझते हैं कि वी ऑल आर फ्री बीइंग्स, हम फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं, हम अपने आप को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं, हम जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, हम खुद अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सेल्फ लव पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और डिफरेंट हीलिंग के प्रैक्टिसेस करते हैं। डीपर वे में हम चीजों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे विक्टिम मोड से बाहर निकलकर क्रिएटर मोड में आ रहे हैं। हम जैसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम खुद अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। अभी 600 का जो स्केल होता है ये ब्रेक करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। वो इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरेंडर के लिए बहुत हाई लेवल ट्रस्ट चाहिए। हमें 100% ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन है। अक्सर हम अपने लाइफ में चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, हम जैसे चाहते हैं वैसे चीजें होनी चाहिए। और जब वैसे चीजें नहीं होती है तो हम बहुत ही लोअर स्टेट में चले जाते हैं, या हम सैड हो जाते हैं, या हम यूनिवर्स को कर्स करने लग जाते हैं, या हम भगवान के लिए बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये अक्सर तब होती है जब हमारा ट्रस्ट और फेथ नहीं होता है यूनिवर्स पर, हम सरेंडर करना नहीं जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स भी जानते हैं, लेकिन अब तक वो ट्रू लेवल ऑफ सरेंडर जो होता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो 600 का स्केल होता है ये बहुत ही ट्रिकी स्टेट होता है, और बहुत से लोग इस स्टेट में स्टक हो जाते हैं। उनको एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है अपने अंदर की हम तो बहुत हाई पहुंच गए अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, हम 5th डायमेंशन में पहुंच चुके हैं और हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स वो डेवलप कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही हाई स्टेट में पहुंच गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो हाई सरेंडर के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं अब तक। तो इस फ्रीक्वेंसी स्टेट को पार करना है तो हमें लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, 100% ट्रस्ट करना जरूरी है यूनिवर्स पे, 99.9% भी नहीं, 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि यूनिवर्स हमारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो हमें ट्रस्ट रखना है और एक जैसे ब्लाइंड जर्नी पे आगे बढ़ना है। कई बार स्पिरिचुअल जर्नी एक ब्लाइंड जर्नी होती है कि हमें पता ही नहीं कि आगे करना क्या है, बट हम बस अपने हार्ट को फॉलो करते जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसको हम लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। तो जैसे ही हम 600 का स्केल पार कर लेते हैं, हम फियर्स और आउटडेटेड बिलीफ पैटर्न से ऊपर उठ जाते हैं। हम जैसे अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अपने आप को स्लेव सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। एक जैसे रोबोटिक लाइफ नहीं जीकर, एक ज़ॉम्बी वाली लाइफ नहीं जीकर, हम अपने आप को
हार्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आप अपने डाइट में चेंजेस करो, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी कर लो, या नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, या उस तरह का प्रोफेशन या बिजनेस आप करने लग जाओ जो प्योर एनर्जी की स्टेट से जुड़ रहा है। तो मनी के पीछे भागना, सक्सेस के पीछे भागना, पावर के पीछे भागना, जो 3D में मोस्टली चीजें चलती है वो सारी चीजें छूट जाती है और हम मनी की भी प्योर एनर्जी से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं। हम एक्सचेंज समझते हैं कि किस तरह से एक एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जेटिक बाउंड्रीज को समझा जाता है कि हमें नो बोलना सीखना है, हमें बाउंड्री सेट करना सीखना है, हमें अपने आप को वैल्यू करना सीखना है, खुद का वर्थ जानना सीखना है। तो ये जो चीजें होती है, जैसे हम 5D को बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो 3D में अक्सर हमारे जो एक्शंस भी होते थे हमारे इमोशंस और मेंटल बॉडी से अलाइनमेंट में नहीं होते थे। तो यहाँ पे हमारे जो एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स तीनों अलाइनमेंट में काम करना स्टार्ट करते हैं। अक्सर 3D में आपने देखा होगा हम चाहते कुछ और है लेकिन हम करते कुछ और ही चाहते हैं। कई बार हम सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ वो सारी चीजें कर लेते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब जो 3D की चीजें उससे हम बाहर निकल जाते हैं। जब तक हम 600 to 700 की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारे एक्शंस भी होते हैं वो सोल अलाइंड होते हैं। हम हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग चीजें करते जा रहे हैं, अपने सोल पाथ में चलते जा रहे हैं। जो हार्ट बेस्ड एक्शंस होते हैं हमारे, जो एक्चुअल में हम चाहते हैं वो हम एक्शंस लेते जाते हैं। हाई कम्युनिकेशन एबिलिटीज हो जाती है, टेलीपैथिक गिफ्ट, साइकिक क्लियर एबिलिटीज हमारी डेवलप हो जाती है जब तक हम इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंक्रोनिसिटीज बहुत हाई हो जाती है, मतलब आप एकदम अपने आप को यूनिवर्स के साथ, एंजल मैसेजेस के साथ, नंबर्स के साथ अलाइन करने लग जाते हैं और ओपननेस रहती है। एक ओपन माइंड के साथ हम चीजों को देख रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं कर रहे हैं हम अपने हार्ट को। हम एनर्जीज को समझते हैं, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करते हैं। पास्ट और फ्यूचर एक इल्यूजन है, ये हम चीजों को समझते हैं। और हमारे जो एक्शंस भी होते हैं वो हमारे सोल के अलाइनमेंट में होते हैं, मतलब एक्चुअल में जो हम चाहते हैं अपने हार्ट से वही सारी चीजें हम एक्शंस में लेकर आते हैं। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का स्टेट होता है, 600 से 700 का स्केल। तो जब हम 700 से लेके 900 के स्टेट में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका हायर सेल्फ कंट्रोल करता है आपकी जर्नी। ईगो का कोई कंट्रोल नहीं रहता, ईगो बैक सीट में चला जाता है और आपका हायर सेल्फ आपके ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है और आपकी कार चला रहा है, मतलब लाइफ को चला रहा है। तो यहाँ पर हमारा हायर सेल्फ के थ्रू हमारी जर्नी चलती है। तो हार्मनी के साथ, सरेंडर के साथ, डिटैचमेंट के साथ हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपकी जर्नी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप सोल के साथ अलाइन होके काम कर रहे हो। आप सरेंडर के साथ, हार्मनी के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो और यूनिवर्स के साथ आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो कि किस तरह से हम 24/7 यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। 24/7 हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, हमें सिर्फ उन्हें समझना है, हमें सिर्फ उन गाइडेंस को फॉलो करना है। तो ये वो स्टेट होती है जब एक डीपर सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट आता है, जब हम यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। सारे मिसिंग डॉट्स जैसे आप जोड़ते जा रहे हो अपने लाइफ का, कि जो भी चीजें मेरी लाइफ में हुई है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ ग्रोथ रहा है। जो भी लेसन्स मैंने लर्न किए हैं कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। तो ये वो स्टेट होती है जब आप कर्मा फ्री होने लग जाते हो, मतलब कार्मिक बर्डन से आप ऊपर उठने लग जा रहे हो और जो भी कार्मिक चीजें हैं वो आपको कोई अफेक्ट नहीं करती है, कोई बाहर से भी लोग आपको ट्रिगर नहीं करते हैं। आप एक बैलेंस स्टेट में रह रहे हो और अपने अंदर एक पीस के स्टेट में अपने आप को रख रहे हो। जो दूसरा स्केल है वो है 900 से 1000 का स्केल। ये लास्ट स्केल होता है, जो हाईएस्ट टाइमलाइन हम अचीव कर सकते हैं धरती पर, वो ये स्केल है। असेंडेड मास्टर्स जो हुए हैं, धरती पे आए हैं, असेंड होकर गए हैं, जो असेंशन गाइड्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो 5D के लीडर्स होंगे, टीचर्स होंगे, जो 5D के लिए गाइड करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो गाइड्स और टीचर्स है, जो मास्टर्स है 5D रियलिटी के, ये इस फ्रीक्वेंसी स्टेट में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप के लिए काम नहीं करते हो, आप यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हो। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो सर्विस टू अदर्स में काम कर रहे हो, मतलब एक सैक्रिफिशियल लाइफ आप जी रहे हो और अपनी लाइफ को आपने सैक्रिफाइस कर लिया है यूनिवर्स के लिए, मतलब कंप्लीटली मिशन ओरिएंटेड लाइफ हो जाती है आपकी। तो ये एक
पावरफुल स्टेट होता है कॉन्शियसनेस का, और ये स्टेट हमें अचीव करने का सोचना है कि हम धरती पर आए हैं तो यहाँ से असेंड होकर ही जाना है। तो ये वो स्टेट होती है जब हम मैजिशियन एम्बॉडीमेंट में आ जाते हैं, मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हैं, हम जो चाहे अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ये वो स्टेट होती है जब डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ हम काम कर रहे हैं, कि कंटिन्यूसली डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही है और हम अपनी लाइफ में अपना मिशन करते जा रहे हैं, लोगों को हेल्प करते जा रहे हैं, लोगों को गाइड करते जा रहे हैं। तो ये मास्टरी का स्टेट होता है। तो हम धरती पे आए हैं तो हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ से असेंड होकर ही जाना है, एक असेंडेड मास्टर बन के जाना है। फिर इस साइकिल्स में हमें अपने आप को नहीं रखना है, 3D मैट्रिक्स में हमें अपने आप को ट्रैप नहीं रखना है। तो हम सबका एक गोल होना चाहिए कि हमें इस फ्रीक्वेंसी स्टेट में अपने आप को लेकर जाना है, 900 से लेके 1000 के स्केल में।